दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल पे दोस्तों उपस्थित हैं हम आज आपके बीच एक नई प्रैक्टिस सेट। वह प्रैक्टिस सेट है जो आपके यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड है। अभी तक जैसा कि आप जानते हैं, मैंने इसकी सूचना आपको दे दी है कि हमारा जो पेड ग्रुप है वह स्टार्ट हो चुका है और हमने जितने टेस्ट कराए हैं या जो भी हमने अभी तक परीक्षाएं संपन्न कराई हैं उसमें हमने जो भी टेस्ट लिए हैं उसमें हमने पाया है कि बच्चों की जो सबसे बड़ी वीकनेस अभी उभर कर आई है वह करंट अफेयर्स की रही है। दोस्तों करंट अफेयर्स का दायरा थोड़ा व्यापक है और इसकी प्रैक्टिस आपके लिए नितांत आवश्यक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप जानते हैं, और कहा जाता है कि अगर शुरुआत अच्छी हो तो आधी तैयारी आधा कार्य उसी समय हो जाता है। वेल बिगन इज हाफ डन, यू नो वेरी वेल। यहाँ पर मैं शुरुआत करता हूँ बिना देर किए उन 30 प्रश्नों के साथ जो आपके प्रैक्टिस सेट का जो हिस्से हैं और यह उन्हीं पे आधारित हैं जो आपके सिलेबस में वर्णित हैं। आपको पता है कि आपका जो करंट अफेयर्स का जो सिलेबस है वह मात्र 4 इकाइयों 4 सेक्शन में विभाजित है, जिसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, ग्रेट पर्सनालिटीज़ है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड मटेरियल्स है और साइंटिफिक रिसर्च जो चल रहे हैं उससे है। लेकिन साथ ही साथ उसमें जो एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं या जो इकोनॉमिकल इश्यूज होते हैं वह भी मायने रखते हैं। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आप विज्ञ हैं, आप समझदार हैं, आप पढ़े लिखे उच्च क्वालिफाइड हैं, तो इस स्थिति में आपको थोड़ा सा इशारा ही काफ़ी है। आपको पैटर्न बेस केवल मालूम होना चाहिए। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से और पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा ग्रीन एजी परियोजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा समय आपको ले रहा हूँ क्योंकि अगर आप आंसर जान रहे हैं तो कृपया आंसर देने की कोशिश करें। आप ऑनेस्टली अपने आप को एनालाइज करें। यह आपकी स्टार्टिंग है, हो सकता है कि आपने चीज़ें अभी पढ़ी नहीं होंगी, अभी विज्ञापन को लेकर के वहाँ पोह था, लेकिन अब जबकि बहुत सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, 1303 पद कंफर्म हो चुके हैं और यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। यह हो सकता है कि इसके पदों की जो संख्या है उत्तरोत्तर बढ़ती जाए और बढ़ना लाजिमी है क्योंकि पोस्ट खाली है, आपको पता है। तो निश्चित रूप से आप पॉजिटिवली अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए। इस सवाल का जवाब दीजिए जो मैंने अभी पूछा आपसे, हाल ही में किस राज्य द्वारा ग्रीन एजी परियोजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों हम आपको बता दें, ग्रीन एजी परियोजना जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि में जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और स्थायी भूमि प्रबंधन को सिस्टमेटिक करना है। और यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से मिजोरम जो है इसकी शुरुआत करने वाला पहला राज्य है, तो ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो पर्सनालिटीज से है, मैंने आपसे बताया है कि हमने उन्हीं तथ्यों को सम्मिलित किया है। आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स का दायरा बहुत बड़ा है, जबकि आयोग ने बड़े ही स्पेशलाइज्ड आपके लिए सिलेबस रखे हैं। सारी चीज़ों को नहीं पढ़ना है, केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है जो आपके लिए ज़रूरी हैं। यह पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और हाल ही में हामिद बाकानोयो ने किस देश के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला है। तो यह एक अफ्रीकन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। आप जवाब दें अपने जो आपने प्रैक्टिस कर रखी है अगर आप चाहते हैं, अदरवाइज हम आपको इसको बता दें कि इन्होंने जुलाई 2020 में अफ्रीकन कंट्री आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला है। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न जो है वह साइंटिफिक रिसर्च से है, किस देश ने जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। जिरकॉन मिसाइल दोस्तों आप जवाब दें अगर आप इच्छुक हैं, अदरवाइज हम बताएंगे। जिरकॉन जो मिसाइल है वह रूस जो सी ऑप्शन हुआ, रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल 3M22 है जो दुश्मनों को का रडार इसको देख नहीं पाएगा। इसकी बनावट और इस तरह के मटेरियल से यह बना है, कुछ कार्बन फाइबर और कुछ तरह के मटेरियल्स में अप्लाई किए गए हैं कि इसको रडार दुश्मनों का पढ़ नहीं पाता है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। इंटरनेट को फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत लाने वाला कौन सा पहला राज्य है। हम आपको बता दें कि केरल जो है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। बिकॉज केरला गवर्नमेंट ऑर्डर टू देयर पीपल एंजॉय देयर राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसके थ्रू आप इंटरनेट के थ्रू जो है अपने राइट ऑफ एक्सप्रेशन को व्यक्त कर सकते हैं और यह स्थापित करने वाला, लागू करने वाला केरल पहला राज्य है। दोस्तों आप यूट्यूब पे हमारे संपर्क में हैं। हम आपको बता दें कि
यद्यपि हमारी गतिविधियां थोड़ी कम यहाँ पे हो गई हैं, स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा इंगेजमेंट जो है हमारे उन ग्रुप के मेंबर्स के साथ ज़्यादा हो गया है। और वह इसलिए भी कि हमारे ऊपर बहुत दबाव था, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत एनालाइज नहीं कर पा रहे थे बच्चों के व्यक्तिगत परफॉर्मेंसेज को। इसलिए चूँकि जब हम वहाँ जुड़ गए हैं तो यहाँ पे थोड़ी गतिविधि कम हो गई है। बावजूद इसके हम यहाँ उपस्थित हैं, आपके साथ हैं। लेकिन अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हुआ है उस पर आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। थोड़ी सी तैयारी की दिशा आपकी और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं इसमें आप एक भी प्रश्न गलत करने की स्थिति में नहीं हैं। जी के सदैव से डिसाइडिंग रहा है, सब्जेक्ट में आप माहिर रहे हैं, तो जिस तरह की आप राय होगी आप जाहिर करेंगे। व्हाट्सएप नंबर हमारा ऑलरेडी उपलब्ध है हमारे यूट्यूब पे। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी शब्दावली चंद्रयान 2 से संबंधित नहीं है? 4 शब्दावली दी हुई है, आप इसको देख लें। सॉरी दोस्तों, एक प्रश्न अभी रह गया था। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर बना हुआ है, टॉप पे बना हुआ है? जो फीफा, जैसा कि आप जानते हैं, फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, और इसमें जो परफॉर्मेंस बेस्ड जो पॉइंट्स होते हैं उसके बिहाफ पर कंट्रीज को उनकी रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। और उस संदर्भ में बेल्जियम, जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बेल्जियम ने 1765 पॉइंट के साथ अपनी फर्स्ट रैंकिंग बरकरार रखी है, जबकि फ्रांस स्कोर्ड 1733 पॉइंट्स एंड ब्राज़ील हैड 3rd पोजीशन। नाउ सो आंसर विल बी बेल्जियम। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह है, इनमें से कौन सी शब्दावली चंद्रयान 2 से संबंधित नहीं है? दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख लें। इनके आकलन के पश्चात आप पाएंगे कि रोवर यूज हुआ था, क्योंकि रोवर प्रज्ञान था चंद्रयान 2 में। लैंडर विक्रम था, जो कि आपका ऑप्शन बी है। रोवर जो ऑप्शन डी था। आर्बिटर से आप अवगत हैं, क्योंकि चंद्रयान 2 से रिलेटेड था। जबकि जो तीसरा ऑप्शन है एस्ट्रोफ्लेवर, वह जो है वह चंद्रयान 2 से रिलेटेड नहीं था। चंद्रयान 2 जो जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बेंगलुरु से जो है के शिवान की अध्यक्षता में भेजा गया था, जो कि बहुत अच्छा सक्सेस रहा था। भारत जो है कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यह अपनी उस चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने से पूर्व 21 किलोमीटर पहले ही इसका संपर्क टूट गया था। तो इसका जो आंसर रहा वह सी रहा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि सागर माथा समिट का आयोजन जो पर्यावरण से संबंधित था, इसका मुख्य विषय क्या था? दोस्तों सागर माथा समिट जो था यह नेपाल के काठमांडू में संपन्न हुआ था, और यह पर्यावरण से संबंधित था, और पर्यावरण संबंधित तरह के प्रश्न आयोग में पूछे जा चुके हैं। और जो इसका आंसर होगा वह जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता के भविष्य को लेकर के यह जो इसका जो मुख्य विषय था, और यह पर्यावरण पर संबंधित जो समिट था वह आयोजित किया गया था। जलवायु परिवर्तन, पर्वत, मानवता का भविष्य, ये इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, यह भी थोड़ा करंट का प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न आते रहे हैं। आयोग ने एक बार कर्नाटक से संबंधित चुनाव के सीटों के बारे में पूछा था। हमने यहाँ लोकसभा चुनाव 2019 के संबंधित चुनाव के बारे में प्रश्न डाला है कि लोकसभा चुनाव 2019 में कितनी सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ था। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हम आपको बता दें कि 543 सीटों पर चुनाव होनी थी, लेकिन कर्नाटक के वेल्लार सीट में चुनाव नहीं होने के कारण मात्र 542 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए थे। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे देश में संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के लिए 272 सीटें आवश्यक होती हैं, और यह लोकसभा का 17वां चुनाव था जो 7 चरणों में संपन्न हुआ था 2019 का। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन आपका बी होगा वह सही होगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वायु रॉक जो भारत का पहला पूर्ण रूपेण सौर ऊर्जा से संचालित होता है, किस स्थान पर स्थापित किया गया है? वायु रॉक का जब आप नाम सुनेंगे तो यह एक स्टील की संरचना होती है जिसको सौर ऊर्जा से कनेक्ट किया जाता है, जो गुजरात की कच्छ की खाड़ी में स्थापित है। दोस्तों इसके माध्यम से जो समुद्र के प्रवाल जो जीव हैं उनकी प्राप्ति हेतु प्रयास किया जाता है। तो यह जो आपका कच्छ की खाड़ी यानी डी जो है आपका सही जवाब है। हमें ऐसा लगता है कि आप अपनी तैयारी पर पूरी तरह से संकेंद्रित हो चुके,
क्योंकि जिस परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है। बहुत ही ज़रूरी है कि आप पूर्ण रूपेण अपनी पूरी ताकत झोंक दें इसमें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं देखता हूं कि बड़ी आपकी जो दृष्टि होती है पैनी है, आप सजग हैं, लेकिन आप जो लाइक करने में इतनी कंजूसी करते हैं, कमेंट करने में इतनी कंजूसी करते हैं, तो आप क्या चाहते हैं, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, कृपया आप हमें अवगत कराएं। क्योंकि आप हमारे समकक्ष हैं, आपकी विद्वता जाहिर है, तो आपकी कमेंट, आपकी लाइक आशा की जा सकती है। कृपया इसमें कंजूसी, क्योंकि हमारा प्रयास तो आपके प्रति समर्पित है, लेकिन आपका प्रयास हमारे प्रति समर्पित होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा अभ्यारण्य डॉल्फिन के घर के नाम से जाना जाता है? डॉल्फिन के घर के नाम से कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हम आपको बता दें कि इसका जो सही आंसर होगा वह होगा चंबल अभ्यारण्य। चंबल अभ्यारण्य जो 870 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसको कि पर्यावरण दृष्टि से, जो पारिस्थितिकी दृष्टि से इकोलॉजिकल, जो इसको इकोलॉजिकल एक तरह से आप कह सकते हैं सेंसिबल जोन में घोषित किया गया है, जो एमपी में स्थित है। और यह मुख्य रूप से घड़ियाल और गंगा डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। इसे डॉल्फिन का घर भी कहा जाता है। 1979 में इसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित किया गया था। चंबल इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑपरेशन माँ किसके द्वारा चलाया गया है? दोस्तों, हम आपको बता दें, ऑपरेशन माँ जो है वह बी, जो आपका सही जवाब है, ऑपरेशन माँ भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। इसके अंतर्गत जो श्रीनगर जम्मू में जो लोग आतंक ले गए थे, उन युवाओं को पुनः मुख्य धारा में लाने के लिए सेना की ओर से यह प्रयास किया गया था। तो आपका जो आंसर होगा वह बी होगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। और यह क्वेश्चन कह रहा है, हैशटैग पहले सेफ्टी किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? अभियान हैशटैग पहले सेफ्टी किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? हम आपको बता दें, यह अभियान जो है वह जो ऑप्शन डी है, गूगल इंडिया, उसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। गूगल इंडिया ने लोगों को सचेत करने के लिए, लोगों को उसकी कोई जालसाजी उसके साथ न हो, उसके सुरक्षा उपायों के बारे में बताने के लिए सिक्योरिटी चेकअप और नामक जो पासवर्ड चेकअप, जो जिससे कि आपकी सुरक्षा मजबूत हो सके, इसको लेकर के गूगल इंडिया ने इस ऐप को, इस हैशटैग को लागू किया है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है वह करंट अफेयर्स से है, जिसमें इंटरनेशनल इवेंट्स भी शामिल है। हाल ही में किस देश ने 27 सालों में पहली बार पोलियो का मामला दर्ज किया गया है? 27 सालों में पहली बार, जबकि ये मान के चला गया था कि पोलियो उस देश से खत्म हो चुका है, लेकिन वहाँ पर 27 सालों बाद ये मामला दर्ज हुआ है। यह केस आया है दोस्तों मलेशिया में, और मलेशिया के बोर्नियो आइलैंड में एक 3 माह के बच्चे को में पोलियो वायरस के लक्षण देखे गए हैं। मलेशिया इसका सही जवाब होगा। अब आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और इस अगला प्रश्न है, पर्सनालिटी से है। फिनलैंड की वह कौन सी महिला है जो 34 वर्ष की आयु में दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी? तो इसका जो सही जवाब है वह होगा, फिनलैंड की वह महिला सना मरीन है। सना मरीन जो मात्र 34 सालों में किसी देश के प्राइम मिनिस्टर बनने वाली पहली यंगेस्ट वोमेन बनी हुई हैं। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा बर्न और प्लास्टिक सर्जरी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? विश्व का सबसे बड़ा बर्न और प्लास्टिक सर्जरी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह जो संस्थान है, चूँकि ढाका इसका सही जवाब है। ढाका में इस तरह के बर्न से रिलेटेड करीब 6 लाख केसेज प्रत्येक वर्ष आते थे। इसको लेकर के वहाँ गवर्नमेंट ने इस तरह के इंस्टीट्यूट्स की
स्थापना करी है। ढाका इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है वह है स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक स्वच्छ नगर या शहर कौन सा है। इसमें जो सर्वे किए गए थे वह 1 लाख से लेकर के 10 लाख शहरों के ऊपर की जो जनसंख्या थी या 10 लाख शहरों से ऊपर की जो जनसंख्या थी उसके बिहाफ पर जो शहर चुने गए थे उसमें इंदौर और जमशेदपुर ने जो अपना स्थान प्राप्त किया था, टॉप रैंकिंग पाई थी। तो इंदौर यहाँ पे इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है नई शिक्षा नीति जो अभी लागू हुई है, आपको जानकारी है, इसको लेकर के भी आपके मन में बहुत सी भ्रांतियाँ थी कि अब बहाली जो है वह API स्कोर पे होगी या किस तरह से होगी। तो इसको लेकर के भी आपको सजग हो जाना है कि बहाली जो आपकी जो परीक्षा के माध्यम से ही होगी। तो वो बातें दूर हो चुकी हैं। नई शिक्षा नीति की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था। डी इसका सही जवाब है। के कस्तूरी रंगन जो है वह इस समिति के अध्यक्ष थे और उन्हीं की अध्यक्षता में यह मसौदा तय हुआ और अभी प्रस्तुत हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न जो है वह रिलेटेड है सिनेमा से। और सिनेमा यानी कि यह भी आयोग के परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आते रहे हैं। 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है। यह दोस्तों 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के संदर्भ में आप अवगत होंगे। यह भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित हाईएस्ट अवार्ड इन इंडियन सिनेमा यह है और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। और 1969 में जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार देविका रानी को मिला था, जबकि जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं 50वें जो दादा साहब फाल्के अवार्ड विनर की बात हम कर रहे हैं, तो यह हमारे देश के सुप्रसिद्ध अभिनेता एक्टर जिसे स्टार ऑफ द मिलेनियम की उपाधि मिल चुकी है, सुश्री उपाधि मिल चुकी है, जो अपनी परिचय के मोहताज नहीं है, वह श्री अमिताभ बच्चन जी, उनको जो है यह दादा साहब फाल्के पुरस्कार 50वां मिला है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है योजना संबंधित है का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। सौभाग्य योजना दोस्तों हमारे देश की एक प्रमुख योजनाओं में से है और यह रिलेटेड है विद्युतीकरण से, क्योंकि यह प्रधानमंत्री जी की योजना है जिनमें उन्होंने उन घरों में जहां जो लोग सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और जिनकी आय कम है उनके लिए 500 रुपये में जो है बिजली का कनेक्शन देने का प्रावधान किया था। उन्होंने इसका नाम रखा था सहज बिजली घर घर योजना। सहज बिजली घर घर योजना जो 2017 में लागू करी गई थी और इसको उन्होंने प्रस्तुत किया था। सौभाग्य योजना इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिफिकेशन, विद्युतीकरण सही जवाब होगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है स्पोर्ट्स से US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 के विजेता निम्न में से कौन है। हम आपको बता दें यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। राफेल नडाल इज द राइट आंसर। और दोस्तों अमेरिकन ओपन की जब बात आई है, US ओपन की बात आई है, एक टर्म और रिलेटेड रहा है इससे, ग्रैंड स्लैम। 4 टेनिस की बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं, US ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और ऑस्ट्रेलिया ओपन, तो उनको ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है। इसके संदर्भ में हमारी आपसे पूर्व में भी बातें हो चुकी हैं। तो US ओपन के विजेता 2019 के इन्होंने जो डेनियल मेदवेदेव को हराया था और अपने विजेता बने थे राफेल नडाल, इसका सही जवाब है। फोर्ब्स द्वारा जारी अगला प्रश्न, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है। तो हम आपको बता दें यह स्थान जो जर्मनी की वाइस चांसलर रही हैं 2005 से लेकर 2018 तक, एंजेला मर्केल, उनको जो है फोर्ब्स ने जो अपना प्रथम स्थान दिया है शक्तिशाली महिलाओं की सूची में, जब क्रिस्टियन लेगार्ड को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। तो एंजेला मर्केल ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है स्ट्राइड योजना किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया। स्ट्राइड योजना की बात की गई है दोस्तों। स्ट्राइड योजना यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हम आपको बता दें, बी इसका सही जवाब है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के द्वारा यह योजना शुरू की गई है और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह युवा जो हमारे वैज्ञानिक हैं, युवा प्रतिभाओं को तराशना है, जिससे कि वह नए रिसर्च लेकर के रिसर्च के फील्ड में अपनी नई चीज़ें प्रस्तुत कर
सकें, जिससे हमारा देश आगे बढ़ सके। और इसके लिए जो पोखरियाल साहब ने 500 करोड़ की योजना शुरू की है, जिसको हम स्ट्राइड योजना के रूप में जानते हैं। इस तरह से 20 का सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न जो है वह है, रिलायंस जियो ने डिजिटल उड़ान के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है? रिलायंस जियो ने डिजिटल उड़ान के लिए, तो हम आपको बता दें कि इसका जो सही जवाब होगा वह होगा फेसबुक, क्योंकि रिलायंस जियो ने लोगों के पास इंटरनेट को पहुंचाने के लिए इस तरह की योजना की शुरुआत की है कि उन्होंने रिलायंस जियो टाइज अप विद फेसबुक टू टीच हाउ टू यूज इंटरनेट टू फर्स्ट टाइमर। इसके लिए उन्होंने इसकी शुरुआत करी है और फेसबुक से हाथ मिलाया है। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हैं, आप जानते होंगे। तो ये इसका सही जवाब हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है जो 24वां, उसकी शुरुआत करने से पहले एक बार पुनः हम आपको बता दें दोस्तों, अगर आप व्यक्तिगत रूप से अपनी एनालिसिस चाहते हैं, अगर आप जीके में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, आप एक भी प्रश्न को मिस नहीं हैं और अभी तक आपने हमारे परफॉर्मेंस को वॉच किया होगा, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम तो आप देखे होंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपका जो व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके, जहां पर आपका व्यक्तिगत एनालिसिस हो सके, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मिल सके, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मिल सके, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। उसके लिए हमने बड़ी ही मिनिमम सहयोग राशि रखी है, उसको आप देख लीजिएगा। बढ़ते आगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, किस देश ने यह स्वीकार करने के बाद कि रोबोट अंतरिक्ष यात्रियों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है, रोबोट फेडर को समाप्त कर दिया? यह कदम उठाने वाला जो देश है वो दोस्तों हम आपको बता दें कि रूस है। रूस ने जो रोबोट फेडर था उसको समाप्त कर दिया और उसने मानव को तरजीह दी। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा ड्रैगन फ्लाई मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? ड्रैगन फ्लाई मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें हम आपको बता दें कि ड्रैगन फ्लाई मिशन इज रिलेटेड टू नासा। यह जो अमेरिकन संस्था है, यूएसए की संस्था है, और इसके माध्यम से जो ड्रैगन फ्लाई स्पेस मिशन के माध्यम से नासा दैट विल सेंड अ मोबाइल रोबोटिक रोटरक्राफ्ट लैंडर टू टाइटन, और टाइटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न, यू नो वेरी वेल। और यह लॉन्च्ड होगा 2026 में, और इट विल टेक आई थिंक 8 years टू रीच टाइटन एंड लैंड देयर इन 2034। तो आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि नासा ने ड्रैगन फ्लाई मिशन की शुरुआत करी है, जो टाइटन पर भेजा जाएगा। टाइटन सैटर्न का सबसे बड़ा सैटेलाइट है, जो 2026 में इसको भेजा। यह 8 वर्ष का समय तय करके 2034 में वहाँ पर पहुँचेगा। तो इसका आंसर हुआ नासा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किस फिल्म ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? ये जो चारों जो आपके ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें से अंधाधुन, बधाई हो, हेलारो, इन चारों, मोतीबाग तो विचित्र चित्र था, लेकिन इन तीनों ने पुरस्कार जीते हैं, लेकिन हेलारो ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है 2019 में। उसको आप ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, हाल ही में किन 2 देशों के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ? दोस्तों, इसमें हमने उन्हीं प्रश्नों को उठाया है जिस तरह से आयोग ने आज तक प्रश्न दिए हैं करंट अफेयर्स में। और हम आपको बता दें कि करंट अफेयर्स हैज नीड ऑफ प्रैक्टिस मोर एंड मोर। आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए, आप कोई मैगजीन लेकर के प्रैक्टिस करते रहिए, आप पैटर्न को समझ जाइए, आप सोर्स को समझ जाइए। हमारी यही मंशा है कि आपकी तैयारी सही दिशा में जाए, आप का आकलन जो हो वह सही हो, क्योंकि आपको इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सिलेबस मिलेगा। तो आप सिर्फ उन्हीं जगहों पर फोकस करें, आप कंफ्यूज न हो। तो इस तरह के प्रश्न आते रहे हैं, सैन्य अभ्यास संबंधित प्रश्न आते रहे हैं। यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है वह है कि किन 2 देशों के बीच में सूर्य किरण सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ? तो हम आपको बता दें कि यह भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण जो है संपन्न हुआ। इस तरह से इसका ए जो है वह सही जवाब हुआ। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में जलवायु आपातकाल लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? विश्व में जलवायु आपातकाल लागू करने वाला
अभी रिसेंट में कौन देश बना, तो हम बता दें यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, क्लाइमेट इमरजेंसी बड़े ही मुश्किल समय में लगाया जाता है जब चीज़ें सामान्य रूप से कंट्रोल में नहीं होती हैं, और इस तरह की बातें इंग्लैंड में हुई और यूनाइटेड किंगडम ने इस चीज़ को लागू किया। इट मीन्स बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 29। अगस्त 2019 को दुनिया के सबसे बड़े शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा का शुभारंभ किसने किया? निष्ठा जो दुनिया में सबसे ज़्यादा शिक्षकों को एक साथ प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम की शुरुआत भारत में रमेश पोखरियाल, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री जिसको कह सकते हैं क्योंकि UHRD का नाम बदल गया है, वह है, उन्होंने इसकी शुरुआत करी है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, 30वें प्रश्न की तरफ। और 30वां प्रश्न जो है आज का अंतिम प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, हम आपको बता दें ये सारे करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि हमारे जो प्रिपरेशन ग्रुप है, जो हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें बहुत सारे लोग 16 अगस्त जो परीक्षा संपन्न होने वाली है BO की, उसमें भी परीक्षा दे रहे होंगे, तो वे भी एक बार इन प्रश्नों को देख लेंगे। निश्चित तौर पर प्रश्न मिलेगा, परीक्षा दे के आने के बाद आप कहेंगे कि सर हमने इस प्रश्नों को पाया है। बहुत सारे बच्चों ने तो BEd के संदर्भ में भी कहा कि सर आपका करंट अफेयर्स और GK वहाँ पर मिल गया था, तो निश्चित तौर पर आप मिलेगा आपको, तो वे भी एक बार इसको देख लेंगे। और हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के जो अभ्यर्थी हैं वे तो इसको देख ही रहे हैं, वह तो लाभान्वित हो ही रहे हैं पूरी तरह से, और वे भी इसके पार्ट हैं। तो आगे देखिए अगला प्रश्न है, भारत के किस फुटबॉल खिलाड़ी को हाल ही में प्यूमा जो कि कंपनी स्पोर्ट्स की आप जानते हैं, जो एक जर्मन की कंपनी है, अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है भारत के फुटबॉल खिलाड़ी को? तो प्यूमा ने फर्स्ट टाइम जो है सुनील छेत्री, जो इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं, और उनको उन्होंने 3 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री इज़ द राइट आंसर। और इसी के साथ यह 30 प्रश्नों का सेट समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, एक बार पुनः हम गुजारिश करेंगे, व्हाट्सएप नंबर आपका डिस्प्ले हो रहा है, आप हमसे जुड़िए, आप अपने GK के पोर्शन को सही करिए। आगे और भी हम वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए ढेर सारा धन्यवाद।